स्क्रीन विजिबल है? यस सर। देखिए, फाइनली हमें जो वर्क करना है वो एंड यूजर के ऊपर वर्क करना है। और एंड यूजर में हमें प्रोसेस क्या करना होता है, जैसे आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आप सेल्स के लिए जाएंगे तो आपका जो प्रोसेस होगा वो O2C प्रोसेस होगा, मीन्स ऑर्डर टू कैश। तो ऑर्डर टू कैश क्या होता है, ऑर्डर टू कैश का क्या प्रोसेस होता है, ऑर्डर टू कैश का क्या प्रोसीजर होता है, ये हमने यहाँ पर डिफाइन किया है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि किसी भी कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट की नीड होती है तो सबसे पहले वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर वो इंक्वायरी करता है कि हमें कुछ प्रोडक्ट की नीड है। तो जब हमारे सिस्टम में वो इंक्वायरी आता है, जब हमारे वेबसाइट के ऊपर वो इंक्वायरी आती है, हमारे पोर्टल के ऊपर वो इंक्वायरी आती है, तो हमें उस इंक्वायरी को रिकॉर्ड करना होता है एसएपी में। हम अपने ईआरपी में उस कस्टमर का नाम, उस प्रोडक्ट का नाम, जिस प्रोडक्ट का उसने इंक्वायरी किया है उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री पोस्ट करेंगे, एक तरह से बोल सकते हैं पोस्टिंग करना, एंट्री करना बोल सकते हैं, उसे हम एंट्रीज पोस्ट करेंगे, एंट्री करेंगे। जिसके लिए ट्रांजैक्शन कोड होगा VA11, वो होगा इंक्वायरी। उसने इंक्वायरी किया, हमने एक इंक्वायरी को रिकॉर्ड कर लिया एसएपी ईआरपी में। अब क्या है कि उस कस्टमर ने हमें बताया कि ठीक है, आपने कॉल पे बात किया, उससे कस्टमर से आपने डिस्कस किया, कॉल पे थोड़ा सा डिस्कस किया, मेल के थ्रू डिस्कस किया। अब वो आपको बोल रहा है कि आप मुझे कोटेशन सेंड करो। कोटेशन में क्या होगा कि आप अपने प्रोडक्ट का डिटेल, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जो भी ऑफर्स हैं वो आप मेंशन करके उसे कोटेशन दोगे। जिस कोटेशन का आपको ट्रांजैक्शन मतलब कि एंट्री पोस्ट करना है, जो कि होगा VA21 में, कोटेशन हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एसएपी ईआरपी में। कोटेशन रिकॉर्ड करने के बाद जैसे कि कोटेशन उसको लगा कि हाँ ठीक है, ओके है, वो उधर से परचेज ऑर्डर देगा और आपको उसी को सेल्स ऑर्डर में एंट्री पोस्ट करना है। तो यहाँ तक जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो आपका अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता, ये सभी के सभी एक तरह का इवेंट होता है। दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, दिस इज अ इवेंट लाइक इंक्वायरी, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर। क्या जरूरी है कि कोई कस्टमर इंक्वायरी किया है तो वो उसके साथ मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा ही नहीं? क्या हमने किसी को कोटेशन दिया है तो क्या उसके साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा ही? नो। क्या किसी किसी का सेल्स ऑर्डर हमने पोस्ट किया है तो क्या उसके साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा ही? नो। बट जब हम उसे गुड्स सप्लाई करेंगे, मीन्स कि
गुड्स डिलीवर करेंगे तो एक एंट्री पोस्ट करेंगे FV01N, पोस्ट गुड्स इशू का। ये दोनों एक ही है, प्रोसेस है। यहाँ पर हम लोग पोस्ट गुड इशू या डिलीवरी नोट पोस्ट करते हैं कि हमने आपको आपके गुड्स को डिलीवर कर दिया, मैंने आपके गुड्स को जहाँ पे आपको चाहिए था वहाँ पे हमने डिलीवर कर दिया। तो ये हमारा प्रोसेस होता है, इसके लिए हम लोग डिलीवरी नोट पोस्ट करते हैं। फिर कस्टमर इनवॉइस जनरेट होगा, बिलिंग, जिसे बिलिंग बोलते हैं, बिलिंग करेंगे, ठीक है। और फिर क्रेडिट मेमो बनाने की अगर नीड होगी तो क्रेडिट मेमो बनाएंगे। और लास्ट में फाइनली हम उससे पेमेंट रिसीव करेंगे। तो ये एक प्रोसीजर होता है जिसे हम बोलते हैं O2C प्रोसेस। अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द O2C प्रोसेस? The O2C process is inquiry, quotation, sales order, delivery, billing and customer invoice. And return अगर कुछ होता है, sales return होता है, then you can issue a credit memo. Then finally you will receive the amount from customer. So this is the process of the O2C cycle. Understood, guys? समझ में आया क्या है प्रोसेस? यस सर। ओके, वेरी गुड। नाउ फर्स्टली हम लोग दो चीज़ें क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हम लोग सीखेंगे कि कस्टमर कैसे बनाते हैं अपने एससीपी में, क्योंकि आपके पास जब इंक्वायरी आएगा किसी कस्टमर का, तो वो मेल या फिर आप कस्टमर का इन्फॉर्मेशन ऑन कॉल आप ले सकते हो, या जब कोई कस्टमर इंक्वायरी करता है तो अपना डिटेल फिल करता है। इंक्वायरी के टाइम वो अपना नेम फिल करेगा, एड्रेस फिल करेगा, वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर फिल करेगा, मेल आईडी फिल करेगा। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास कस्टमर का अवेलेबल है वो आप वहां से मंगा लोगे। आप उसे एक फॉर्म दोगे। देखो, अगर नॉर्मली कस्टमर है, मान लो वन टाइम कस्टमर है, वन टाइम कस्टमर है कोई, और कोई अगर रेगुलर कस्टमर है, लगता है कि उसके साथ मेरा बिजनेस आगे चल के होगा, तो उसका डिटेल ज़्यादा ही कुछ लेते हैं हम लोग। उसका बैंक अकाउंट भी लेना है, अगर कभी कभी ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं उसको उसके जो अगर परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, तो उसे रिफ़ंड भी देना पड़ सकता है हमें अमाउंट, तो रिफ़ंड तो उसी के बैंक अकाउंट में देंगे। तो आप जब आप कस्टमर बनाएंगे तो आपको उसका प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। साथ साथ हमें मटेरियल भी क्रिएट करना आना चाहिए। मटेरियल, किस मटेरियल का उसने इंक्वायरी किया है, तो ये मटेरियल भी क्रिएट करना हमें आना चाहिए कि ये मटेरियल को कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कस्टमर कैसे बनाएंगे और मटेरियल कैसे बनाएंगे। तो आज हमारा जो पूरा दिन निकल जाएगा, वो पूरा जो भी हमारा आज सेशन है वो कस्टमर क्रिएशन के ऊपर निकल जाएगा, और फिर कल हम लोग मटेरियल क्रिएट करेंगे। ये हमारा सर्वर है, जो सर्वर आपको यहाँ मिला है वही सर्वर है। इस सर्वर के ऊपर अगर आप लोग जो भी कंपनी बनाए होंगे, उस कंपनी में आपको ट्रांजैक्शन नहीं करना है। मैं जो आपको कंपनी कोड बता रहा हूँ, उस कंपनी कोड में आपको ट्रांजैक्शन पोस्ट करना है।
मैं जो आपको कंपनी कोड बताऊंगा उस कंपनी कोड में हमें ट्रांजैक्शन पोस्ट करना है। जैसे अगर हमें VI11 पोस्ट करना होगा तो हम लोग आ जाएंगे VI11, यहाँ पर ये कमांड फील्ड है, इंटर करेंगे। इंक्वायरी, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीज़न, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप, जो हमने आप लोगों को बताया था कि कैसे डिफाइन होता है। लेकिन रियल टाइम में जब आप काम करने जाएंगे तो आपको ये भी कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एंड यूजर के ऊपर वर्क करना है, आपको SAP कंसल्टेंट के ऊपर वर्क नहीं करना है। You will not work as a SAP support consultant and implementation consultant. You will work as a end user operator. ऑपरेशनल वर्क आपको करना है। आपको अकाउंटेंट से रिलेटेड या फिर आपको सेल्स से रिलेटेड वर्क करना है, तो आपको सभी इंफॉर्मेशन गिवन होंगे। जैसे मैं इस क्वेश्चन मतलब सर्वर के ऊपर जो आपको मैंने बना के दूंगा, जो भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बना के दूंगा, एवरीथिंग जो भी कुछ है वो मैं आपको बना के दूंगा। तो वो हमारा SD12 रहेगा। SD12 हमारा रहेगा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, अगर कहीं पे 2 डिजिट की नीड है कि हमें 2 ही डिजिट लेना है, तो वहाँ पर हम, एक सेकेंड बस, हेलो हेलो, एक सेकेंड। ECC का है ना? इसमें क्या है ना सर कि आपका जो परचेज का GL है और आपका ये वेंडर इनवॉइस और आपका संडी क्रिएटर का GL है, तो दोनों का एक बार फिल स्टेटस चेक कर लीजिएगा कि दोनों में फिल स्टेटस सेम है कि नहीं है। लाइक आप एक काम करिए, इस पोस्टिंग की OB41 में जाइएगा, KR डॉक्यूमेंट ओपन करिएगा, ठीक है। यस यस, मैं मैसेज कर देता हूँ। एक सेकेंड।
ये G001 और इसका दोनों का सेम प्रोसेस होना चाहिए। दोनों में देख लीजिएगा कि कोई हो सकता है इसमें कोई फील्ड सप्रेस होगा और उसमें कोई फील्ड रिक्वायर्ड होगा, इसलिए आपका वो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सही कर लीजिए। वन मिनट गैस। वन मिनट आप लोग भी लाइव देख सकते हो कि कैसे हम लोग प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। एक सेकंड, एक्टिव हो आप लोग? Yes, sir. यस यस यस, यस सर। Yes, sir. प्लीज़ वेट प्लीज़ वेट। ये होता है एसएपी कंसल्टेंट का कि अगर मान लीजिए कि कोई एरर आ रहा है पोस्टिंग के टाइम में, तो उस एरर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। थर्टी वन, वेयर इज 31? हाँ हाँ सर, मैं देख रहा हूँ, एक सेकंड। हाँ हाँ, मैं अभी चेक कर रहा हूँ बस। वो कभी कभी क्या होता है ना कि कोई यूज़र जाके वहाँ पे चेंज कर देता है। जनरल डेटा से नीचे बस पेमेंट तक देखना है बस। सारे ऑप्शनल कर दीजिए और मटेरियल मैनेजमेंट वाला जो है सो सप्रेस कर दीजिए, इसका तो कोई यूज ही नहीं है। हाँ, मैं तो यही देखा हूँ 31 में तो ठीक है। अब बाकी जो परचेज के जीएल में आपने क्या सेट किया, G001 फिल स्टेटस OBC4। नहीं, G001 जो होगा, जो आपने लेजर में लिया होगा। हाँ, क्या पता चल, टेसा, TASA। देखो एक फील्ड रिक्वायर्ड था इसमें G001 में। वही नॉर्मल फिल स्टेटस का है ये। एक तो मैंने OB41 में चेंज किया है, और एक तो हमने G001 में चेंज किया है बस। बाकी और मुझे कहीं डिफ़ॉल्ट नहीं लगा। इसमें भी कुछ सप्रेस है, उसको ऑप्शनल कर दीजिए। अब हो जाएगा सर, एक बार पोस्ट करके देखो सर आप। ओके।
यस गाइस, तो हम लोग थे अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग इंक्वायरी। तो हम लोग जैसे कि मैं जो आपको दूंगा वो पूरा एक्टिवेटेड दूंगा कि जो भी हमें करना है, आपको कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करोगे, जहां आपको 4 डिजिट डिमांड करेगा वहां आप SD12 टाइप करोगे, और जहां 2 डिजिट डिमांड करेगा वहां पर आप SD यूज करोगे। ठीक है, तो मैंने ये बना रखा है, जैसे कि हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो भी होगा हमारा वो इस तरह से होगा। तो ये सब हमें क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्रिएट करना है, फर्स्टली हमें जो क्रिएट करना है वो अभी क्रिएट करना है कस्टमर। कस्टमर कैसे क्रिएट करेंगे, पहला हमारा रोल ये है कि कस्टमर हमें कैसे डिफ़ाइन करना है। तो कस्टमर डिफ़ाइन करने के लिए हम लोग आ जाएंगे लॉजिस्टिक, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मास्टर डेटा, बिजनेस पार्टनर, कस्टमर, क्रिएट, 1 मिनट, कॉन्टैक्ट पर्सन नॉट, VD01, यस VD01, ओके। अरे मैं तो ये इस सर्वर पे हूँ। आपको आना है लॉजिस्टिक, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मास्टर डेटा, बिजनेस पार्टनर, कस्टमर, क्रिएट, VD01। ठीक है, VD01। यहाँ पर अकाउंट ग्रुप, ये डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट ग्रुप बने हुए हैं। हमें यहाँ लेना है SD12, तो S टाइप करेंगे, SD12 आपको यही लेना है। आप लोग भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग भी SD12 ही सिलेक्ट करेंगे। देन आपको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन लेना है, यहाँ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन भी लेना है आपको SD12। ये भी आपको कंपनी में जब आप एंट्री पोस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपको लेना है SD। डिवीज़न सर्च कर सकते हैं आप, SD से रिलेटेड ही होगा, डिवीज़न भी बना होगा SD। ये रहा डिवीज़न SD। क्योंकि हमने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है या तो वहाँ SD12 होगा या फिर SD होगा। जहाँ पे 2 कैरेक्टर यूज होगा वहाँ पर SD, और जहाँ पे 4 कैरेक्टर यूज होगा वहाँ पर SD12। तो हमने यही कोड जनरेट किया है। आप लोग भी जब भी एंट्री पोस्ट करेंगे तो यही कोड वहाँ पर इंटर करेंगे।
आपको यहाँ पे डोमेस्टिक कस्टमर लेना है, यहाँ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन लेना है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लेना है, ओके। देन यहाँ से कंटिन्यू करना है। अब कस्टमर हम लोग क्रिएट करेंगे, तो कस्टमर क्रिएट करने के लिए हमें सबसे पहले उसका टाइटल लेना है, कस्टमर का नाम, सर्च टर्म, हाउस नंबर, स्ट्रीट, पोस्टल कोड, सिटी, कंट्री, रीजन, जो भी आपका रीजन होगा, स्टेट होगा, वो आप सेलेक्ट करेंगे। फिर स्क्रॉल डाउन आएंगे, पोस्ट बॉक्स, पोस्टल कोड, फिर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप इंटर करेंगे। फिर आ जाएंगे कंट्रोल डेटा के ऊपर। कंट्रोल डेटा के ऊपर आपको यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन आपको इंटर करना है। जैसे कि आपके पास वेंडर पार्टनर है, लोकेशन नंबर है, इंडस्ट्री है, ये सब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर लेना है। फिर मार्केटिंग में आना है। मार्केटिंग में हमें जो भी इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा, जैसे कि आईडी आपको क्या लेना है, जो आपको मिलेगा इन्फॉर्मेशन, रीजनल आईडी हमारा ये रहेगा, कस्टमर क्लास, किस टाइप का हमारा कस्टमर है, वो ए ग्रेड का है या बी ग्रेड का है, किस तरह से है, रीजनल इसका मार्केट क्या है वो आप डालोगे। फिर आ जाएंगे अपलोडिंग पॉइंट में। अपलोडिंग पॉइंट में कुछ अगर आपको डेटा अपलोड करना है तो आप इंटर करेंगे। एक्सपोर्ट डेटा में आएंगे, जो डेटा आपको कुछ एक्सपोर्ट करना होगा तो वो आप यहाँ पे इंसर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट पर्सन में आएंगे। कॉन्टैक्ट पर्सन आप ले सकते हो कि हम जब इस कस्टमर से कॉन्टैक्ट करेंगे तो उसके लिए कौन पर्सन आएगा। जैसे अनुष्का, अनुष्का क्या है कि कंपनी के ऑनर का नाम है, तो कॉन्टैक्ट पर्सन हो सकता है इसका कॉन्टैक्ट पर्सन सुरेश हो, कि सुरेश से ही हमें कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। उसका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा या फिर उसका जो डेजिग्नेशन होगा वो आपको यहाँ पर ले लेना है कि उसकी क्या डेजिग्नेशन है, वो क्या है, परचेजिंग में है या सेल्स में है, किस तरह से वो वर्क करता है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इतना वर्क करने के बाद हमें आना है सेल्स एरिया डेटा में। सेल्स एरिया डेटा में हमें आना है और सेल्स एरिया डेटा में हमें लेना है सेल्स डिस्ट्रिक्ट। सेल्स डिस्ट्रिक्ट हमें सेलेक्ट करना है कि इसका सेल्स डिस्ट्रिक्ट क्या है, तो हम लोग सेल्स डिस्ट्रिक्ट हम लोग ले लेते हैं जो भी है इसमें से, जैसे कि हमने बना रखा है, आप भी चाहो तो आप ले सकते हो। सेल्स ऑफिस आपको लेना है। सेल्स ऑफिस भी आप ले सकते हो, जैसे कि हमारा देखिए एक सेल्स ऑफिस बना हुआ है SD12। देन सेल्स ग्रुप, सेल्स ग्रुप ले लेंगे जो ये आपने बना हुआ है। SD12 ही हमारा ऑलमोस्ट होगा। कस्टमर ग्रुप ले सकते हैं आप। देखिए यहाँ पर क्या है कि 3 डिजिट ले रहा था, इसीलिए SD1 लिया है मैंने। कस्टमर ग्रुप ले सकते हैं कि कस्टमर का क्या ग्रुप है, किस तरह से है, इंडस्ट्री जो भी है, इस तरह से इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी, ऑर्डर प्रोबेबिलिटी, मतलब कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया है तो कितना % प्रोबेबिलिटी है कि वो कस्टमर हमसे सामान खरीदेगा ही, ये लेगा ही, तो ये आप यहाँ पर ले सकते हैं।
बाकी यहाँ पर प्राइसिंग प्रोसीजर आपको सही से सेलेक्ट करना है। यहाँ पर प्राइस ग्रुप लेना है आपको। प्राइस ग्रुप जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो किस टाइप का, वो बल्क बायर है या क्वेश्चनली बायर है या न्यू कस्टमर है, इस तरह से आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड बने हुए होते हैं कस्टमर प्राइसिंग प्रोसीजर आपको लेना है स्टैंडर्ड 1। देन प्राइस लिस्ट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे प्राइस लिस्ट डिफरेंट प्राइस लिस्ट होते हैं, जैसे कि वो होलसेल में लेगा या रिटेल में लेगा, किस तरह से लेगा, या फिर डायरेक्ट फैक्ट्री से लेगा, किस तरह से वो सामान को लेगा। तो मैंने होलसेल ले लिया। सभी जगह 111 सेलेक्ट करना है। कस्टमर स्ट्रेटेजिक ग्रुप, इसका जो ग्रुप है वो किस टाइप का है, तो यहाँ पर हमें कुछ वैसे लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको छोड़ देंगे। बाकी हमारा ओके है यहाँ तक, इसमें सब ओके है। वैलिड फ्रॉम, ये कब तक हमारा वैलिड रहेगा, वैलिड फ्रॉम से टू फ्रॉम आपको यहाँ पर ले लेना है। शिपिंग में डिलीवरी पॉइंट, आप शिपिंग में आना है। शिपिंग में हमें डिलीवरी पॉइंट लेना है, यहाँ पर डिलीवरी पॉइंट। और यहाँ पर डिलीवरी पॉइंट आपका क्या है, मतलब कि डिलीवरी प्रायोरिटी का मतलब ये होता है आपको यहाँ पर लेना है शिपिंग में हाई या नॉर्मल, किस तरह से कि इसकी प्रायोरिटी है वो आपको यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ हाई। शिपिंग कंडीशन किस टाइप की हो सकती है, शिपिंग कंडीशन जैसे कि एज सुन एज पॉसिबल या स्टैंडर्ड, कैसा आपका उसकी कंडीशन रहेगा। डिलीवरी प्लांट कहाँ किस प्लांट से हमारा प्रोडक्ट डिलीवर होगा, तो SD12 हमें ले लेना, मतलब इस कस्टमर को हम बना रहे हैं, इस कस्टमर को हम कहाँ से डिलीवर करेंगे वो आपको यहाँ पर ले लेना है, इस कस्टमर का डिटेल। बाकी इसमें ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो भी हम लोग ले रहे हैं सेल्स एरिया डेटा में हमने ले लिया है सेल्स का डिटेल, जो भी आपको इस तरह से प्रॉपर लेना है, मेंटेन करना है, ठीक है। इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, 1 मिनट, कि यहाँ पे हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना है। ये हमारा हो गया। ठीक है, बाकी शिपिंग में आ जाते हैं। तो शिपिंग में हमें इस तरह से लेना है ऑप्शन, फिर लेना है हमें बिलिंग डॉक्यूमेंट, इनवॉइस डेट, यहाँ पर आपको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ देंगे। इनकोटर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, इनकोटर्म लेना है आपको। इनकोटर्म में अभी जो आपको लेना है वो लेना है CFR, ठीक है, CFR लेना है, कॉस्ट एंड फ्रेट। पेमेंट टर्म डिस्काउंट के लिए होता है, तो आपको 001, 002 इतने सारे पेमेंट टर्म बने हुए हैं। ये होता है डिस्काउंट के लिए कि पर्टिकुलर हम इस कस्टमर को इतना डिस्काउंट देना चाहते हैं। तो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट इनकोटर्म इज़ वेरी रिक्वायर्ड। यहाँ पे CST VAT। पार्टनर फंक्शन में आते हैं, पार्टनर, अच्छा यहाँ पर कुछ टाइप कर दीजिए, यहाँ पे आप फ्रेट, ठीक है। पार्टनर फंक्शन में आते हैं। पार्टनर फंक्शंस में इस तरह से वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा कि सोल्ड टू पार्टी कौन है, बिल टू पार्टी कौन है, पेयर कौन है, शिप टू पार्टी कौन है, इस तरह से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ तक हो जब हमारा क्लियर हो जाता है देन हम यहाँ से क्या करते हैं, डेटा को सेव करते हैं। तो इजीली सेव होने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा एक कस्टमर नंबर यहाँ पर जनरेट हो गया। मैं ये कस्टमर नंबर नोट डाउन करके रख लेता हूँ।
ताकि इन फ्यूचर जब हम पोस्ट करेंगे तो हम इसी कस्टमर को हम लोग पोस्ट करेंगे। 1 मिनट। कस्टमर नंबर इज कस्टमर नंबर है 8 टाइम्स 0 होगा, नो इससे 7 टाइम्स 0, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 क्योंकि क्या होता है ना कि नंबर रेंजेस जो बनता है वो मैक्सिमम 10 डिजिट का बनता है, तो ये 10 डिजिट का ही है। जैसे आप यहाँ पर 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कस्टमर नंबर। तो इस तरह से हम लोग कस्टमर बनाएंगे। कस्टमर में अगर कुछ चेंजेस करना हो, जैसे कि मान लीजिए कि कोई इन्फॉर्मेशन हमें एडिट करना है कि हमारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, तो आप उसको कैसे करेक्ट करेंगे? तो वो करेक्ट करने के लिए आपको आना है चेंज में और यूज करेंगे टी कोड VD02। जैसे मैं VD02 करता हूँ तो कस्टमर नंबर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर ले लिया, लेकिन मान लीजिए कि कस्टमर नंबर नहीं लिया, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता नहीं है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि हमारा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन SD12 है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल SD है, डिवीज़न SD है, और देन हम यहाँ पर जो भी हमारा कस्टमर नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 1 इंटर करेंगे। यहाँ से हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे इसे। तो जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो वो क्या है कि हमारा ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। अब आप इसमें जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वो आप चेंजेस कर सकते हैं, या फिर आप ओपन करके भी देख सकते हो कि सर ने ये जो कस्टमर बनाए हैं उसमें क्या क्या डिटेल लिए हैं, किस तरह से डिटेल लिए हैं, कि जब आप कस्टमर बनाओगे तो आपको यही तरह से इसी तरह से फील्ड आपको वहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसमें 2 तरह के डेटा होते हैं, एक होता है जनरल डेटा। देखिए हमने जनरल डेटा पे क्लिक किया तो ये जनरल डेटा आ गया। जनरल डेटा में नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होता है, तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन आपका अगर आपका मान लीजिए कस्टमर वेंडर भी है तो आप यहाँ पर वेंडर नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्री, अगर आपको इंडस्ट्री लेना है तो कुछ इंडस्ट्री ले सकते हो कि ये किस इंडस्ट्री से है, जैसे कि एयरलाइंस में है ये कस्टमर, या बिल्डिंग में वर्क कर रहा है, या केमिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है, तो आप उस तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। ट्रेन स्टेशन क्या है, एक्सप्रेस स्टेशन क्या है, ट्रेन स्टेशन मतलब इसका नियर बाय, रेलवे स्टेशन क्या है, नियर बाय इसका एयरपोर्ट क्या है, ठीक है। और वेंडर ले सकते हैं, ऑथराइजेशन आप बना सकते हैं, ठीक, ग्रुप ले सकते हैं। देन नीचे आएंगे तो टैक्स इन्फॉर्मेशन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई अगर उसका टैक्स नंबर है अलग से तो आप यहाँ पर ले सकते हैं। वैट रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि अब GST में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो ECC है वो थोड़ा ओल्ड है, अपडेटेड वर्जन में आपको यहाँ मिलेगा GST रजिस्ट्रेशन नंबर, बट अब यहाँ भी आप GST रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर सकते हैं। सिटी वाइज इसका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आपको यहाँ पर इंटर करना है। तो यहाँ पे हमारे पास इतने ही इन्फॉर्मेशन है। मार्केटिंग में जब जाएंगे तो मार्केटिंग में मैंने आपको ये बताया कि वो किस तरह से हमें क्या सेलेक्ट करना है। इसकी एनुअल टर्नओवर क्या है वो आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। एनुअल टर्नओवर आप यहाँ पर दिखा सकते हो कि एनुअल टर्नओवर इसका कितना है और किस करेंसी में है, कि USD में उसका एनुअल का टर्नओवर है। आप जो कंपेयर करोगे कि उसका एनुअल टर्नओवर 1 लाख या फिर 1 करोड़ जो भी है वो आप ले लोगे, और किस में है वो आप ले लोगे। इसमें नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय कितने हैं, मान लो कि 123 एम्प्लॉय हैं उसके, तो आप डालोगे, ठीक है। इंडिया, ये आयन मतलब इंडिया हो गया। लीगल स्टेटस क्या है इसका, सेल्स प्रोस्पेक्टिव से इसका लीगल स्टेटस क्या है, ये मतलब ये एक इंश्योरेंस की कंपनी है या लिमिटेड है या AG है। जैसे लिमिटेड है, ऐसे जर्मन में AG लगाया जाता है कंपनी के लास्ट में, हम लोग क्या करते हैं प्राइवेट लिमिटेड लगाते हैं, तो हम लोग लिमिटेड लगा लेंगे। ये इसका लीगल स्टेटस है। फिर नीचे इन्फॉर्मेशन अब कुछ भी नहीं है। अपलोडिंग पॉइंट से आते हैं, यहाँ पर आपको करेंसी, अगर अमाउंट आप डाले हैं तो करेंसी भी यहाँ पर डालना ही पड़ेगा, INR डाल दीजिए।
अपलोडिंग पॉइंट से आते हैं इसमें। अच्छा फिजिकल ईयर, अच्छा कौन सी ईयर का इसका सेल है ना, दिखा दीजिए आप। फिर इसमें भी डालना पड़ेगा 2023, मतलब ये 23 में इसका इतना सेल है, वो इस तरह से इन ईयर है ये। अपलोडिंग पॉइंट से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसका अपलोड रहेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा डिफ़ॉल्ट ले लेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं फैक्ट्री कैलेंडर। यहाँ पे कुछ करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। एक्सपोर्ट डेटा में आएंगे, ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। आप सिटी ले लो, किस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करोगे इसको, जो भी उसका नंबर वगैरह है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। कॉन्टैक्ट पर्सन मैंने आपको बता ही दिया। सो इट इज़ द पार्ट्स ऑफ द जनरल डेटा एंड इन दिस स्क्रीन यू हैव टू ऑप्शंस, वन इज जनरल डेटा एंड सेकंड इज सेल्स एरिया डेटा। तो सेल्स एरिया डेटा पे हमारा ये सब ऑप्शन यूज होता है। फिर हमारा सब ओके है, देन हम इसे हम सेव कर सकते हैं कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज किया, चेंज हैज़ बीन मेड। इसी तरह से अगर मुझे वेंडर को देखना हो, ठीक है, तो हम लोग डिस्प्ले में जा सकते हैं, सिर्फ चेक कर सकते हैं VD03 से, और यही वेंडर नंबर है, यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ से हम लोग करेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम वेंडर की इन्फॉर्मेशन को सिर्फ देख सकते हैं। इसमें हम कुछ इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। यू कैन ओनली सी बट यू कैन नॉट चेंज द एनी इन्फॉर्मेशन। सो गाइस, कैसा आपको समझ में आया? आज हमने सीखा कि वेंडर कैसे क्रिएट करेंगे। आई होप कि वेंडर आप लोग से बन जाएगा। तो सभी स्टूडेंट से आपका क्वेश्चन है कि आप लोग वेंडर बनाने के बाद आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे। वेंडर जैसे आपका बन जाएगा तो आप क्या करना, आप जाना VD03 में जाओगे और यहाँ पे आप अपना कस्टमर नंबर आप डालोगे, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो डालोगे, एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। डिस्प्ले का पिक्चर हमें आप लोग शेयर करना। मुझे यहाँ इसका पिक्चर चाहिए, 3-4 पिक्चर चाहिए। एक तो चाहिए मुझे सेल्स एरिया डेटा का, एक चाहिए हमें जनरल डेटा का। तो दोनों डेटा का हमें एक एक पिक्चर चाहिए, जो कि जब आप क्रिएट करोगे, जब आप बनाओगे तो मुझे उस टाइम वो डिटेल मिलना चाहिए।